आगे बढ़ते हैं, रुख अगली खबर का। बात गाय की और गाय पर हो रही राजनीति की। दादरी जैसे एक और कांड की। तस्करी के मवेशियों को हिमाचल में लोगों ने पकड़ लिया और एक शख्स की हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर जमकर अब राजनीति हो रही है। गाय के नाम पर एक बार फिर इंसानों का खून बहा है। भीड़ ने एक की हत्या कर दी है और 4 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया है। आरोप यह है कि 5 युवक गाय की तस्करी कर रहे थे। पहले हमने बलवा FIR दी थी, ग्रामीणों के खिलाफ दी थी। उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो उनके लीडर्स थे उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके घरों में रेड्स और रिश्तेदारियों में रेड वगैरह की जा रही है और जल्दी हम उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल के सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन के करीब गांव वालों ने एक ट्रक में कुछ गायों को देखा। गाय के साथ 5 युवक भी मौजूद थे। गांव वालों ने युवकों पर हमला कर दिया और जमकर पिटाई की। ऐसे समय में जब पूरे देश में गाय की सुरक्षा को लेकर एक राष्ट्रव्यापी बहस चल रही है, ऐसे माहौल में लोगों का ये कहना है कि हिमाचल के एरिया में लगातार गौ तस्करी हो रही है। अगर पुलिस ने समय रहते गौ तस्करी पर लगाम लगाई होती तो शायद भीड़ को कानून हाथ में लेने की नौबत ही नहीं आती। भीड़ के हमले में मरने वाला शख्स नोमान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। परिवार की माने तो मजदूरी करने वाले नोमान को उसके कुछ दोस्त बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। जी मेरा भाई कहीं मेहनत पत्थर के काम करे था तो अपनी टोकरी ढोए था। कहीं कदी गया हो लारे लगा के ले गए बच्चे। हिमाचल प्रदेश पुलिस के मुताबिक पंजाब के मलेर कोटला से तस्करी की कड़ी शुरू हुई थी और मवेशियों को हिमाचल के रास्ते उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था। पुलिस ने 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन शक की सुई जामुन के शेर गांव के युवकों की तरफ घूम रही है। हिमाचल प्रदेश में मवेशियों की तस्करी एक बड़ा मसला है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गो हत्या और गोमांस को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को इस मामले पर पूरे देश के लिए एक जैसा कानून बनाने को कहा है। हाईकोर्ट भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सिरमौर की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गाय के नाम पर खून बहाने का सिलसिला कब तक थमेगा? सियासत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इस हथियार की धार कब कुंद होगी? सिरमौर से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। 2 मासूम बच्चियों से बलात्कार से दिल्ली दर्द में है, लेकिन राजनीति करने वाले कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। कोई केंद्र पर निशाना साध रहा है तो कोई पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है, तो पुलिस लोगों को नसीहत देती फिर रही है। आनंद विहार इलाके में 5 साल की बच्ची से गैंगरेप और नांगलोई में 2.5 साल की बच्ची से दरिंदगी। एक के बाद एक 2 मासूमों के साथ बलात्कार से दिल्ली सिसक रही है, लेकिन सियासत में कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बारी बारी से दोनों पीड़ितों से मुलाकात की और वही कहा जिसकी उम्मीद थी। दिल्ली पुलिस की किसकी जवाबदेही है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनके अंडर में पुलिस है, तो प्रधानमंत्री जी दें इसका जवाब। लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले। LG का और पुलिस का केवल एक ही काम रह गया है, हम लोगों के काम में रोज टांग अड़ाना। वो हमारे काम में टांग अड़ाने की बजाय MLAs को रोज गिरफ्तार करने की बजाय अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा करना चालू करें तो ज्यादा अच्छा होगा LG के लिए। केजरीवाल ने चिंगारी लगाई तो आग लगी, सियासी घमासान शुरू हो गया। मासूमों से बलात्कार की 2 घटनाओं के बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस केजरीवाल के निशाने पर है। जवाब में पुलिस के 2 आला अधिकारियों की दलील सुनिए। आरोप और प्रत्यारोप। मासूमों से बलात्कार की वारदात के बाद भी सियासत और सिर्फ सियासत। क्या ऐसे ठीक होगी कानून व्यवस्था और क्या ऐसे रुकेगी दिल्ली में वारदात? दीपक डालमिया, नितिन जैन और पंकज जैन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
बलात्कार और छेड़छाड़, इन दो वारदात ने एनसीआर को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली से सटे नोएडा में एक लड़की ने छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। विडंबना ये कि घर वालों की शिकायत के बावजूद पुलिस कई दिनों तक सोती रही। इस शोर शराबे के पीछे एक दर्द है, ऐसा दर्द जो पुलिस के कानों तक नहीं पहुंचा और शायद सरकार को भी नहीं सुनाई देगा। लेकिन उन लोगों ने फिर भी ना मेरी सुनाई की, यहाँ तक कि मैंने पैर तक छुए, लेकिन उनने कोई सुनवाई ना की। 13 अक्टूबर को ये माँ अपनी बेटी को लेकर खुद थाने तक गई थी, 3 मंचलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। वो 11वीं की छात्रा से हर रोज छेड़छाड़ करते थे, लेकिन पुलिस वालों ने कान बंद कर लिए। फिर उस लड़की ने पंखे से लटक कर जान दे दी। वो आरोपी मोहल्ले में घूम रहे थे, इसलिए मैं कल और परसों गई हूँ कि वो घूम रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने फिर भी ना मेरी सुनाई की। उनके पास घूस पहुँच रही है, पैसे पहुँच रहे हैं ना, इसीलिए वो सुनवाई क्यों करेंगे। तो दरोगा मैडम मेरे से बोली कि तुम्हारा क्या काम है। वो तो हमारा काम है, हम करेंगे। मैं बोली वो तो मुझे भी पता है तुम्हारा काम है, लेकिन कैसे कर रहे हो, कम से कम पकड़ो तो कि तुम ही कर लो इस काम को। उधर पुलिस कह रही है कि कार्रवाई तो हुई थी, लेकिन चूक भी हुई। जिसके खिलाफ रिपोर्ट दी गई है उसकी अरेस्ट होनी चाहिए थी। अगर उसकी अरेस्ट नहीं हुई तो मतलब ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हम लगातार रेड डाल रहे हैं और लगातार पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो इसमें कहीं न कहीं फेलियर हमारा है। मामला गरमाया तो पुलिस ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया और आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन जिस लड़की ने छेड़खानी से परेशान होकर पुलिस की बेरुखी से दुखी होकर दुनिया छोड़ दी, अब वो कभी नहीं लौटेगी। राम किंकर सिंह, नोएडा, आज तक। आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप उस पर गुस्सा करते हैं, पढ़ाई का दबाव बनाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ख़राब नंबर लाने पर उसे बिल्कुल मत डांटिए। और हम ये सलाह आपको इसलिए दे रहे हैं, या आप तब समझेंगे जब हमारी ये खबर देखेंगे। ये खबर मध्य प्रदेश के बैतूल की है। प्यारी माँ, मैं आज मरने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत परेशान किया है। आपके पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। पिताजी मेरे जाने के बाद आप मम्मी पर हाथ मत उठाना, ये मेरी इच्छा है। विक्की भैया को नेवी अफसर बनाना, मेरी पढ़ाई के पैसों से शीतल और शुभम को खूब पढ़ाना। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले प्रखर का यह आखिरी खत था। चिट्ठी का ज्यादा हिस्सा स्याही से लिखा गया था, लेकिन प्रखर ने अपनी मां को सबसे मार्मिक संदेश देने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया था। लिखा था, 15 दिनों पहले SA1 की परीक्षा हुई थी और प्रखर का रिजल्ट आया था। 2 सब्जेक्ट में वो अच्छे नंबर नहीं ला सका। कम नंबर ने 14 साल के प्रखर को इस कदर परेशान कर दिया था कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 5 बजे मैंने आके देखा, मेरे छोटे भाई ने बताया मुझे ये बात, और उसके पहले उसको देखा था, वो अच्छे से बात कर रहा था 2 बजे के करीब। प्रखर की मौत ने एक बार फिर ये सवाल ला खड़ा किया है कि स्कूली बच्चों पर पढ़ाई का बोझ वाकई कम हुआ है या फिर बोझ कम करने के सिर्फ दावे किए जाते हैं। राजेश भाटिया, बैतूल, आज तक। और अब बात बिहार और लालू प्रसाद यादव की। लालू ने बीजेपी पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाया है। आखिर वजह क्या है, आप खुद हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी RSS तंत्र मंत्र षड्यंत्र किया था, और देख हमारे पास भगवती वाली शेर वाली माई। लालू ने विरोधियों पर हमले के लिए नया हथियार निकाल लिया है। मोतिहारी में मंच पर पंखा गिरने का जो हादसा हुआ उसे मुद्दा बना दिया है। उस पर तंत्र मंत्र की परत चढ़ा दी है और चमत्कार का चमकता एंगल देकर चुनावी हवा में उछाल दिया है। बीजेपी RSS तंत्र मंत्र षड्यंत्र किया था कि लालू पर हमला हो। गिरल पंखा, और देख हमारे पास भगवती वाली शेर वाली माई, मरली थापर के पंखा भाग। मचा हुआ दांव, मची हुई सियासत और मचा हुआ नेता, लालू को विरोधी खेमे में हड़कंप मचाना अच्छी तरह आता है।
क्या कबूतर से आकर के पंखा भी हमारे कारण? तब तो हम चुनाव जीत गए। क्यों मंगल जी? अगर लालू जी पंखा अपने कार्यकर्ताओं की गलती को हमारे ऊपर डाल रहे हैं तब तो चुनाव हम जीत गए। ये तो हताशा की पराकाष्ठा है। शुक्रवार को लालू मोतिहारी के लाखौरा की रैली में लोगों को संबोधित करने के लिए मंच पर बैठे थे, तभी ऊपर लटका पंखा लालू के कंधे पर आकर गिरा। लालू संभले, फौरन मामले को संभाला और हवा का रुख मोड़ने की कवायद में जुट गए। शेर वाली गाड़ी बुझलो, कितनो बांध चले वालो, कुछ बिगड़े वाला नहीं। बीफ पर बयान के बाद शायद लालू को लग रहा था कि उनके खिलाफ हिंदुओं में नाराजगी है। अब नवरात्र के दौरान बार बार दुर्गा माँ के चमत्कार की बातें कर सियासी चमत्कार देखने में कोई हर्ज ही क्या है। शायद मंच पर गिरा पंखा हवा का रुख मोड़ दे। सचिन पांडे, मोतिहारी, आज तक। दिन भर की कुछ और अहम बड़ी खबरें आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। सियासत में रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। मतलब ये कि नीतीश अब चाचा हो गए हैं और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भतीजा। अब भतीजे को पब्लिक के बीच चाचा के पैर छूने में कोई परहेज नहीं। और तेजस्वी को जब जिता करके भेजिएगा तो राघोपुर के लोगों को कुछ चिंता करना चाहिए। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी चिंता हम करेंगे। हमारे प्रिय नीतीश कुमार जी चाचा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश महुआ पहुंचे थे तेज प्रताप के लिए वोट मांगने। सालों बाद नीतीश के साथ मंच पर राबड़ी भी मौजूद थी। बड़े भतीजे के बाद छोटे की बारी आई, लिहाजा महुआ से नीतीश कुमार ने राघोपुर का दौरा किया, जहां से लालू के छोटे बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भी भतीजे ने चाचा का आशीर्वाद लिया और चाचा ने जी खोलकर आशीर्वाद दिया। हमारे तरफ से तो नीतीश चाचा मुख्यमंत्री होंगे, उधर बाराती तैयार, मगर दूल्हे पता नहीं कौन होगा। एक एक वोट 28 तारीख को लालटेन का बटन दबाकर दीजिएगा। सवाल आरजेडी की विरासत का है, लिहाजा लालू के दोनों बेटे किस्मत आजमा रहे हैं और उनकी किस्मत को पुख्ता करने में नीतीश भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बिहार में नीतीश कुमार की चिट्ठी को बीजेपी ने अपना चुनावी विज्ञापन बना दिया है। नीतीश ने ये चिट्ठी 1992 में लिखी थी, तब बिहार में आरजेडी की सरकार थी और लालू मुख्यमंत्री। चिट्ठी में नीतीश कुमार ने जमकर लालू से सवाल दागे थे। चिट्ठी जारी कर बीजेपी ने लालू और नीतीश के गठबंधन पर सवाल खड़े किए तो महागठबंधन ने पलटवार का मौका नहीं छोड़ा। ये एक ऐसा गठबंधन है जो दोनों हाथ में छुरा लेकर, खंजर लेकर एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकने के लिए तैयार हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हर पेपर में ऐड देके। पूरी बिहार को नहीं पता है क्या लालू और नीतीश किन परिस्थितियों में अलग हुए थे और आज किन परिस्थितियों में फिर साथ हुए? किसको बताना चाह रहे हैं? अरे अपनी स्थिति की चिंता कीजिए। बहरहाल 2 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी का ये नया हथकंडा इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में विरोध के कुछ और हथियार सामने आएंगे। हालांकि बिहार चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के लिए प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के प्रदर्शन की चिंता सता रही है। कम से कम बिहारी बाबू के ट्वीट से ऐसा ही लगता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आखिरी वक्त में स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री की बिहार रैलियों को रद्द करने के हालात निगेटिव संदेश जा रहे हैं। हालांकि तीसरे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री 8 रैलियां करेंगे, लेकिन 3 रैलियों के रद्द होने की खबर आ रही थी। इस पर बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री की रैलियों की तादाद कभी तय नहीं की गई। रैली रद्द नहीं हो रही है, थोड़ा टाइम समय आगे पीछे हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा लगातार अपनी पार्टी और अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं और लगातार अलग अलग मुद्दों पर विरोध भी जता रहे हैं। 2 राउंड की वोटिंग के बाद तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर सुनाई देने लगा है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बक्सर और सारण के मांझी में ताबड़तोड़ रैलियां की। बक्सर में उन्होंने जेडीयू के बाहुबली उम्मीदवार ददन पहलवान के लिए वोट मांगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कम्युनल झगड़े बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? कुछ लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी और ये भाजपा से ज्यादा बेहतर कौन जानता है। उधर एनडीए के दिग्गज भी दिन भर तीसरे राउंड के प्रचार में जुटे रहे। बिहार में अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है। अगले राउंड की वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी।
सियासी विरोधी एक साथ अक्सर देखे जा सकते हैं, लेकिन जब विरोधी एक दूसरे की तारीफ करने लगे तो साथ होने के मायने बदल जाते हैं। मैं शरद जी से कह रहा था कि जिस दिन इस देश में 100 बारामती होंगे तो शायद ये देश अपने आप में विकसित देश कहलाने लायक होगा। भले ही अरुण जेटली शरद पवार के शहर में थे, लेकिन एनसीपी प्रमुख के लिए तारीफों के पुल बांधना ढेरों संकेत दे गया। इतना ही नहीं, सूत्र बताते हैं कि एक दिन पहले अरुण जेटली ने शरद पवार के साथ डिनर लिया और शरद पवार के घर पर ही रात बिताई। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बीजेपी के बिगड़ते रिश्तों के बीच जेटली के लिए पवार की इस पावरफुल मेजबानी ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट से मुंह खाने के बाद सरकार इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की सोच रही है। सूत्रों की माने तो सरकार इसे लेकर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उधर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन नहीं करेगी। और अब एक खुशखबरी, आज तक ने सोशल मीडिया में भी अपना झंडा गाड़ दिया है। आज तक के फेसबुक को 1 करोड़ से ज्यादा लाइक्स मिली हैं। आज तक 1 करोड़ से ज्यादा लाइक्स पाने वाला देश का पहला चैनल बन गया है। आप अपना प्यार हम पर बनाए रखिए और आज तक के फेसबुक पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लॉग इन कीजिए www.aajtak.in पर। और अब विजेता का नाम। कल हमने खबरदार में एक सवाल पूछा था और उसके विजेता हैं उत्तम नगर दिल्ली के लक्ष्य जोशी। लक्ष्य जी, बहुत मुबारक आपको सोने का एक सिक्का, और आप भी सोने का सिक्का जीत सकते हैं। खबरदार सोना जीतो कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, किस सोशल साइट पर आज तक को 1 करोड़ से ज्यादा लाइक्स मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप। जवाब दीजिए। अपना जवाब देने के लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, खबरदार टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, ABSC लिखिए और 52424 पर हमें SMS कर दीजिए। सही जवाब देने वालों में से एक लकी विजेता को हर रोज सोने का एक सिक्का इनाम में मिलता है। तो कल के खबरदार में आज के विजेता का ऐलान हम करेंगे और कल शाम 7 बजे तक आप अपना जवाब भेज सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब की बार शेखर बिहारी। देखिए अब से कुछ नहीं, देखते रहिए आज तक।